स्वागत है आपका एआर न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है और इस फैसले के सामने आने के बाद सियासत तेज हो गई है। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इस फैसले के खिलाफ बोलते हुए क्या कुछ कहा है वो हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले खबर क्या है ये हम आपके सामने रख देते हैं। ये खबर आपकी स्क्रीन पर। यूपी मदरसों पर योगी सरकार का बड़ा फैसला, अक्टूबर तक होगा सभी का सर्वे, यानी सर्वेक्षण करने का फैसला योगी सरकार ने मदरसों का दिया है और इसमें क्या कुछ कहा है ये भी हम आपके सामने रख देते हैं। योगी सरकार के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वेक्षण कराने के पीछे मकसद मदरसों की शिक्षा व्यवस्था बेहतर करना है। सर्वे में पता लगाया जाएगा कि मदरसों का वित्त पोषण कहां से हो रहा है, किस जिले में कितने गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, किस मदरसे में कितने बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, ये इस रिपोर्ट में कहा गया है। और कहा गया है कि अक्टूबर तक ये हो जाएगा, 5 अक्टूबर तक जो है ये सर्वे कर लिया जाएगा और तकरीबन 25 अक्टूबर को ये रिपोर्ट जो है सौंप दी जाएगी। लेकिन जैसे ही ये खबर सामने आती है इस पर सियासत तेज़ हो जाती है। आरोप लगते हैं, असदुद्दीन ओवैसी खड़े हो जाते हैं और आरोप लगाते हुए कहते हैं कि इसके पीछे सिर्फ एक ही मंशा है और वो है मुसलमानों से नफरत करना, मुसलमानों को निशाना बनाना। सीधा सीधा कह दीजिए कि मुसलमान अब कुरान नहीं पढ़े, मुसलमान अब नमाज नहीं पढ़े, इस तरह की बात करते हुए असदुद्दीन ओवैसी नज़र आते हैं। साथ में वो जो है आरोप लगाते हुए हवाला देते हैं आर्टिकल 30 का और कहते हैं कि हमारा फंडामेंटल राइट है। जो प्राइवेट मदरसे चल रहे हैं उनमें सरकार की दखल होने का क्या मतलब है, तमाम तरह के गंभीर आरोप लगाते हुए असदुद्दीन ओवैसी नजर आते हैं। सबसे पहले आप असदुद्दीन ओवैसी को सुनिए, उसके आगे हम बात करते हैं। रेगुलाइज करेंगे क्या? रेगुलाइज कर नहीं क्यों? क्या रेगुलाइज करेंगे आप? जो मदरसा बोर्ड के तहत उत्तर प्रदेश में वो आपका रिकॉर्ड है। ये मदरसे से, ये जो प्राइवेट मदरसे हैं जो मदरसा बोर्ड से रिकग्नाइज नहीं है, जो आर्टिकल 30 के तहत उनको राइट है, आप क्यों करेंगे सर्वे उनका? आपको क्या राइट है करने का? क्यों करेंगे आप? नहीं आप क्यों जानकारी करेंगे आप? क्या आपके सामने मदरसे चल रहे हैं, आप क्यों शक करते हो मदरसों को? आपके दिमाग में बात बैठी हुई है शक करना। आपके कल एक ऑर्डर, आप इस सर्वे करके बोलेंगे नहीं यहाँ पर नमाज नहीं पढ़ो मदरसे में, आप कहेंगे नहीं कुरान मत पढ़ो। अरे भाई ऑर्डर जारी कर दो ना, बोल दो, तुम सब बोल दो कि हम मुसलमान नहीं है। ये करना चाह रहे मकसद, आप हैरास करना चाह रहे मुसलमानों को। रिकग्नाइज मदरसे की बात नहीं कर रहा हूँ, मदरसा एजुकेशन बोर्ड अलग है, ये प्राइवेट मदरसे हैं जो भारत के संविधान के आर्टिकल 30 के तहत मुझे खोलने का पूरा इख्तियार हासिल है। आप उसमें इंटरफेयर नहीं हो सकते, आपको कोई राइट नहीं सरकार को इंटरफेयर करने का उसमें। आप क्यों करेंगे? क्या पैसे ले रहे, क्या आपसे कुछ ले रहे कर रहे? ये हम मदरसा हमारा है। अब ये छोटा एनआरसी है, मैं तो कहूँगा ये कौन एंटी नेशनल है? कहाँ एंटी नेशनल है? बताओ कहाँ एंटी नेशनल है? इतनी बेशर्मी से कह रहे हैं कि हम आज़ादी के 75 साल का अमृत उत्सव मना रहे हैं। जो यही मदरसों ने इस मुल्क को आज़ाद करवाया, आज आप उनको शक की निगाहों से देख रहे हैं। ये आप खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं, होमेज पेश कर रहे हैं उन मुजाहिदीन आज़ादी को जो इन मदरसों से निकल कर भारत को आज़ाद करवाए थे। बेशर्मी की हद हो गई है। लेकिन एक अच्छी बात भी है, जो मदरसे हैं उनको अच्छी फैसिलिटी देने की भी बात हो रही है, जैसे टीचर्स हैं। सुनिए आपको झूठ बोला जा रहा है। सच्चाई ये है कि जो मदरसा एजुकेशन बोर्ड के तहत मदरसे हैं जिसमें पंडित लोग वहाँ पर मैथ्स और साइंस पढ़ाते, कभी जाकर गाजियाबाद में इंटरव्यू लीजिए, 2-2 साल से तनख्वाह नहीं मिली उन लोगों को, 2-2 साल तनख्वाह नहीं मिल रही उन लोगों को, तनख्वाह नहीं दे रहे आप। वो तनख्वाह क्यों नहीं दे रहे आप ये प्राइवेट मदरसों पे आप आ गए जो मदरसा बोर्ड ताल्लुक़ ही नहीं है। अरे जो मदरसा बोर्ड में है उनको तनख्वाह तो दो तुम। ना सेंट्रल मोदी गवर्नमेंट दे रही है, ना योगी गवर्नमेंट तनख्वाह दे रही है उनको, वहाँ जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं। ये प्राइवेट मदरसे हैं, आप क्यों सर्वे करेंगे? आपका मकसद एक ही है कि हरास करना, मुसलमानों को, इस्लाम को बदनाम करना, जो आप नफरत करते हैं। कल आप ऑर्डर पास कर दो ना भाई, कुरान नहीं मत पढ़ो, नमाज मत पढ़ो, यही करना चाह रहे हैं आप। आपका मकसद यही है कि सर्टिफिकेट रिकग्नाइज करती है। तो वो अगर ख़ुद अपने मदरसे खोल कर चला रहे हैं, जैसे दारुल उलूम देवबंद है, मुबारकपुर में अशरफिया है, ऐसे कई बड़े बड़े मदरसे हैं
डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट के, प्राइवेट मदरसे हैं जिनका ना सरकार से कुछ लेना देना है, ना सरकार उनको कुछ फंडिंग करती है। हाँ, जो मदरसा बोर्ड के तरह रिकगनाइज्ड है वो सरकार से उसका ताल्लुक है, गवर्नमेंट से। इससे ये क्यों सर्वे क्यों करा रहे आप? मैं अगर मदरसा खोलता हूँ तो अपने इस्लामिक तौर तरीक़े उनको सिखाने के लिए, इस्लामिक फ़िक़्ह सिखाने के लिए, उनको मौलाना बनाने के लिए, मुफ्ती बनाने के लिए, और स्टेट गवर्नमेंट से ताल्लुक़ ही नहीं है। और संविधान के आर्टिकल 30 के तहत मुझे एक फंडामेंटल राइट हासिल है कि मैं अपने मदरसे खोलूँ, अपने पसंद के एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स खोलूँ। इसमें सरकार क्यों मुदाखलत करेगी? आप सर्वे क्यों करना चाह रहे हैं? आपको इससे लेना देना क्या है? क्या आप उनकी तनख्वाह दे रहे हैं? जो मदरसा बोर्ड के तहत मदरसे हैं उनकी तनख्वाह तो आप दे नहीं रहे हैं पिछले 4 साल से। ये मदरसे प्राइवेट मदरसे हैं, अनएडेड मदरसे हैं, और आर्टिकल 30 के तहत इसको कायम किया गया है। तो स्टेट गवर्नमेंट क्यों सर्वे करा रही है? आपको लेना देना क्या है? अब आप एक ऑर्डर जारी कर दीजिए ना कि अब आप मुसलमान मत रहिए, आप कुरान मत पढ़िए, नमाज मत पढ़िए, ऑर्डर जारी कर दीजिए। वही करना चाह रहे आप। ये सर्वे नहीं है बल्कि एक छोटा एनआरसी है ये। तो ओवैसी को आपने सुना, ओवैसी आर्टिकल 30 का हवाला दे रहे थे कि ये फंडामेंटल राइट के तहत जो प्राइवेट मदरसे हैं जिसमें जो मुस्लिम बच्चे बच्चियां हैं उनको जो है इस्लामी पढ़ाई पढ़ाई जाती है, साथ में जो है हिंदी इंग्लिश की पढ़ाई पढ़ाई जाती है, और जो इस्लाम के अंदर चीज़ें सिखाई जाती हैं उसके लिए वो खुद अपने खर्च पर मदरसे चलाते हैं। इसमें सरकार का दखल देने का कोई मतलब नहीं है। तमाम तरह के गंभीर आरोप, और उन्होंने साथ में उन 2 बड़े मदरसों का भी जिक्र किया जिसमें दारुल उलूम जो कि देवबंद में चलता है और मुबारकपुर का जिक्र किया है। अब सवाल यह है कि क्या योगी सरकार जो कह रही है उसमें क्या सच्चाई है? क्योंकि आपने देखा कि असम के अंदर कई मदरसों को बुलडोज कर दिया गया। अभी हाल ही की खबर है ये कि असम के अंदर एक के बाद एक कई मदरसों को जो है बुलडोज़र से ढहा दिया गया, और बताया जा रहा है कि उनके संचालकों पर गंभीर आरोप हैं और वो जो है गलत गतिविधि में पाए गए हैं, उन पर ऐसा आरोप लगा है जिसके चलते ढाया जा रहा है। अब ये उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। इन सारे चीज़ों को लेकर ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या सिर्फ ये मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए सब कुछ नहीं किया जा रहा है? हवाला इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि जो मदरसा बोर्ड की तरफ से जो मदरसे चल रहे हैं उसमें जो टीचर हैं, और बहुत से टीचर उसमें नॉन मुस्लिम हैं जो गणित में इंग्लिश और हिंदी और बाकी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, उनकी फ़ीस नहीं दी जा रही है। उन्हें जो है उनकी सैलरी, उनकी जो तनख्वाह है रोकी गई है। और ओवैसी आरोप लगा रहे हैं कि ना तो योगी सरकार ने उनकी तनख्वाह दी है, ना ही केंद्र सरकार ने यानी मोदी सरकार ने इन जो ये टीचर हैं उनकी तनख्वाह दी है। तो आप उस तरफ नहीं बोलेंगे, लेकिन जो प्राइवेट मदरसे चल रहे हैं उनको निशाना बनाने के लिए ये काम किया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर सरकार की तरफ से जो रिपोर्ट सामने आई है, जो खबर सामने आई है, वो अगर हम आपके सामने रखें तो उसमें सीधा सीधा कहा गया है कि मदरसों का सर्वेक्षण करने के पीछे जो मकसद है वो ये है कि शिक्षा व्यवस्था बेहतर करना, शिक्षा व्यवस्था को बेहतर कैसे किया जाए, और ये पता लगाना कि मदरसों में फंड कहाँ से हो रहा है, वित्त पोषण कहाँ से आ रहा है। जो फंड हो रहे हैं मदरसे, चाहे वो दारुल उलूम है या जो भी प्राइवेट मदरसे चल रहे हैं, उनमें कहाँ से पैसा आ रहा है ये पता लगाना है, और साथ में गैर मान्यता प्राप्त मदरसे कितने हैं और इन मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे जो तालीम ले रहे हैं वो कितने हैं। और आगे अगर इस खबर को पढ़ेंगे तो लिखा है कि सरकार ने राज्य के सभी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे 5 अक्टूबर तक कराने के निर्देश जिलाधिकारियों को दिए हैं। सर्वे का काम पूरा होने के बाद रिपोर्ट तैयार की जाएगी। जिलाधिकारियों को अपने अपने ज़िले के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की सर्वे रिपोर्ट प्रशासन को 25 अक्टूबर तक भेजनी है। 25 अक्टूबर तक रिपोर्ट मांगी गई है। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई योगी सरकार मदरसों को और उनकी शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ऐसा काम कर रही है, या फिर सिर्फ मुसलमान को निशाना बनाने के लिए या राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है? ये दोनों सवाल आपके सामने हैं। एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी सवाल खड़े कर रहे हैं, हालांकि इस पूरे मामले को लेकर बाकी राजनेता का कोई स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया है जब तक हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। हो सकता है कि आगे बाकी जो अलग अलग पार्टियों में नेता हैं वो इस पूरे मामले को लेकर बोले, क्या कुछ बोलेंगे वो भी आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या वाकई सरकार की मंशा सही है, या फिर सरकार की मंशा पर जो है सवाल उठाना ओवैसी का सही है कि वो जो है मुसलमानों को टारगेट करना चाह रहे हैं?
इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको जो भी लगता है कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। शुक्रिया।